अब गर्मियों का सीजन आने लगा है और पावर कट उम्मीद से भी ज़्यादा होंगे और ऐसे में ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे इन्वर्टर की जो आपके घर का ज़्यादा से ज़्यादा लोड चला पाए। इसलिए हर किसी की चॉइस ये रहती है कि 12 वोल्ट में एक ऐसा इन्वर्टर मिल जाए जो हमारे घर का हैवी से हैवी लोड चला पाए। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ईस्टमैन की तरफ से 1200 VA का 12 वोल्ट का सिग्मा इन्वर्टर जो आपके घर का हैवी से हैवी लोड चला सकता है, वो भी एक सिंगल बैटरी के ऊपर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं गैजेट बाजार। हम इस तरीके के गैजेट्स का रिव्यू करते रहते हैं, सो मेक श्योर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज इस वीडियो के अंदर हम ईस्टमैन के सिग्मा 1200 VA 12 वोल्ट के इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और आप लोगों को इसको ऑपरेट कर कर भी बताने वाले हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स पैकेजिंग के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो ईस्टमैन की जो पैकेजिंग है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ब्लू और येलो का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा सूट करता है और इनके जो बॉक्स की कलर स्कीम है वही सेम हमें इन्वर्टर की भी कलर स्कीम देखने के लिए मिलती है। फ्रंट में अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको ईस्टमैन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पर आपको इन्वर्टर की इमेज मिलती है, नीचे आपको मॉडल नंबर सिग्मा 1200 VA 12 वोल्ट का इन्वर्टर जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा सही है, जहाँ पर दूसरी कंपनीज जो इन्वर्टर्स देती है और उनकी बॉक्स पैकेजिंग के ऊपर ना आपको मॉडल नंबर मिलता है। मॉडल नंबर को आपको VA में कन्वर्ट करना पड़ता है या फिर आपको चेक करना पड़ता है कि वो इन्वर्टर कितने VA का है। बट यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो ये अपने इन्वर्टर्स को VA के अंदर ही देते हैं सीधा, जिसको आपको जस्ट वॉट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पर मेंटेन रहती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको इस इन्वर्टर के कुछ फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 10 साल की वारंटी मिलती है ऑन ट्रांसफार्मर। बाकी होल इन्वर्टर के ऊपर आपको 3 इयर्स की वारंटी मिल जाती है। ऊपर की साइड पर आपको ईस्टमैन की ब्रांडिंग मिलती है और इस साइड अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको डूज और डोंट्स देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर आपको MRP और इस इन्वर्टर से रिलेटेड जो वेट है और MRP वो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। अब इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। सो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो ऊपर की साइड में आपको जो ईस्टमैन की सील है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। और इसको हम जैसे अनबॉक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको बॉक्स कंटेंट के अंदर मिलती है वो है वारंटी कार्ड, जिसके अंदर आपको इस इन्वर्टर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है, इवन डूज एंड डोंट्स। और यहाँ पर आपको जो टेक्निकल स्पेक्स है इस इन्वर्टर से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पर नज़र आते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस इन्वर्टर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो थर्मोकॉल की पैकेजिंग है प्रॉपर वो आपको यहाँ पर नज़र आती है, जिसके अंदर आपको जो इन्वर्टर है वो यहाँ पर प्लेस किया गया है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप थर्मोकॉल को हटाएंगे। सो हमने कर लिया इसकी अनबॉक्सिंग और अब यहाँ पर आप इसके पूरे लुक्स चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहली जो चीज़ आप यहाँ पर देखोगे ना, जो कि काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस कंपनी की, वो ये है कि डूज एंड डोंट्स ना यहाँ ऊपर भी आपको एक स्टिकर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको डूज एंड डोंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी कि कंज्यूमर अवेयर रहेगा। और अगर जब इस इन्वर्टर को अपने घर पर लगाएगा तो एक बार तो नज़र ज़रूर पड़ती है और इसको कोई भी रीड आउट कर सकता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर आप कलर स्कीम चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो बॉक्स पैकेजिंग के ऊपर कलर स्कीम थी वो सेम चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आती है। फ्रंट पैनल आपको येलो कलर के अंदर मिलता है और बाकी आपको ये ब्लू कलर के अंदर मिलता है। यहाँ पर आपको ईस्टमैन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। फ्रंट में आपको एक ऑन ऑफ स्विच मिलता है, मॉडल नंबर सिग्मा 1200 VA 12 वोल्ट फ्रंट में लिखा हुआ मिल जाएगा और फ्रंट में आपको यहाँ पर एक LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है इस इन्वर्टर से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। साइड से अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ वेंटिलेशन होल मिल जाते हैं, जो कि इस इन्वर्टर को कूल डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर बात करें बैक साइड की तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो बैक साइड के अंदर आपको AC आउटपुट का जो सॉकेट है वो यहाँ पर मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको एक चार्जिंग करंट का जो नॉब है वो यहाँ पर मिलती है, सिलेक्शन स्विच जो कि आप स्टैंडर्ड से हाइपर स्विच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और स्विच मिलता है इनपुट वोल्टेज के लिए, जिसको आप
वाइड और नैरो पर स्विच कर सकते हैं, यानी कि इको मोड और यूपीएस मोड। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चार्जिंग वोल्टेज मिलती है जिसको आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड टू हाई। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन होल मिलता है और एक रीसेटेबल आपको यहाँ पर स्विच मिल जाता है इन केस ऑफ अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया या ओवरलोड हो गया तो उसके लिए ये स्विच हेल्प करता है। यहाँ पर आपको 2 वायर्स मिल जाएंगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी को कनेक्ट करने के लिए और एक इनपुट वायर आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये तो बात थी इस इन्वर्टर के कुछ लुक्स के बारे में। अब एक बार मैं आपको इस इन्वर्टर को ऑन कर दिखा देता हूँ और उसके बाद बात करते हैं इसके टेक स्पेक्स के और इसके ऑपरेशन की। सो यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो, हमने इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया है मेन से और यहाँ पर अगर आप इसकी डिस्प्ले चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ नज़र आती है, जैसे कि इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है वो आपको यहाँ पर दिखती है, बैटरी के कितने वोल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आते हैं, यानी कि बैटरी की वोल्टेज। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग इंडिकेशन नज़र आता है और इधर आपको मेंस का इंडिकेशन मिलता है। यहाँ पर आपको वाइड मोड या नैरो मोड यानी कि इको मोड, यूपीएस मोड वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। और जैसे ही पावर कट होता है तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आएगी वो भी मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे हमने पावर को कट किया तो यहाँ पर आपको बैटरी की वोल्टेज नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको ऊपर बैटरी का जो इंडिकेशन है B80 वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको बैटरी मोड ऑन हो गया है वो नज़र आ रहा है, बैटरी की कितनी चार्जिंग है वो आपको नज़र आ रहा है, कौन से मोड पे वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। और यहाँ से अगर आपको इसको ऑफ़ करना हो तो आप इस इन्वर्टर को यहीं से ऑफ़ भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके डिस्प्ले के अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो आप लोगों ने इसके लुक्स चेकआउट कर लिए और आपको इसके लुक्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के कुछ टेक्निकल स्पेक्स के बारे में। अब ये इन्वर्टर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रंट में लिखा हुआ है 1200 VA, तो ये 1200 VA का ही इन्वर्टर है और इसको अगर वॉट्स की बात करें तो 960 वॉट का यहाँ पर आपको बल्ब लोड मिलता है और जो एक्टिव लोड है वो इससे थोड़ा सा आप कम मान सकते हो 100 वाट के आसपास, कि यानी कि आप इसके ऊपर 750 से 775 वॉट्स के आसपास एक्टिव लोड चला सकते हो। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है वो एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, यानी कि आप इसके ऊपर अपने घर के जो नॉर्मल लोड होते हैं फैन, लाइट, बल्ब, ये सारी चीज़ें आप इस पर ऑपरेट कर सकते हो। बट अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए एक स्पेसिफिक इन्वर्टर चाहिए तो आप इस इन्वर्टर को कंसिडर ना करें, आप ईस्टमैन का ही जो साइन वेव मॉडल्स आते हैं आप उस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं फॉर प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के कुछ एडवांटेजेस की जो आपको इस इन्वर्टर के साथ में मिल जाते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करो तो वो है लार्ज LCD डिस्प्ले जो कि आपको इसके फ्रंट पैनल के ऊपर मिल जाती है। अब जो इस इन्वर्टर का प्राइसिंग रखी गई है कंपनी ने वो एक ऐसी प्राइसिंग है कि उस प्राइस पॉइंट पे मार्केट के अंदर आपको सेम स्पेक्स के साथ में कोई भी LCD डिस्प्ले नहीं दे रहा है, जो कि आपको इस इन्वर्टर के साथ में मिल जाती है, जो कि बेस्ट पार्ट है। और ये डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है वो यहाँ पर आपको देती है और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको उस डिस्प्ले के अंदर ही नज़र आती रहती हैं। यानी कि जहाँ इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको दूसरे इन्वर्टर्स के अंदर आपको ब्लिंकिंग LEDs मिलते हैं, यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले मिल जाती है। सेकंड फीचर की बात करो तो वह है इको और यूपीएस मोड, यानी कि इस इन्वर्टर के साथ में आपको वाइड और नैरो मोड मिलता है जो कि सिमिलर है इको और यूपीएस मोड की तरह। अगर आप इसको इको मोड के ऊपर चलाएंगे तो यहाँ पर आपको जो इनपुट वोल्टेज मिलती है वो मिलती है 90 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक, और वहीं अगर आप इसको यूपीएस मोड पे ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पर इनपुट वोल्टेज होती है 180 वोल्ट से लेके 260 वोल्ट तक। अब इस वोल्टेज के अंदर क्या होता है, अगर आप इसको इको मोड के ऊपर रखते हैं तो 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक रहती है। अगर इनपुट वोल्टेज आपकी इससे कम या ज़्यादा होगी तो आपका इन्वर्टर मेन सप्लाई को शट ऑफ कर देगा और आपका इन्वर्टर एक्टिव हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ यूपीएस मोड के अंदर भी रहती है। तो यूपीएस मोड के अंदर जो वोल्टेज रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, यानी कि एक सेफ वोल्टेज रहती है। तो जैसी उससे कम या ज़्यादा होगी तो आपका इन्वर्टर एक्टिव हो जाएगा और मेन सप्लाई को शट ऑफ कर देगा आपके अप्लायंसेस को सेफ रखने के लिए। थर्ड एडवांटेज की बात करूँ तो वो है चेंज ओवर टाइम। अब ये एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है बट स्टिल यहाँ पर आपको जो चेंज ओवर टाइम मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। यानी कि जैसी लाइट जाएगी 15 मिलीसेकंड से भी कम टाइम के अंदर ये स्विच हो जाएगा, यानी कि बहुत ही कम टाइम लेता है ये स्विच होने में। बट स्टिल मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आपको लैपटॉप और कंप्यूटर्स चलाने हैं तो आप एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर पर स्विच हो सकते हैं, आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स को ऑप्ट ना करें।
नेक्स्ट एडवांटेज है चार्जिंग करंट। अब इस इन्वर्टर के साथ में आप चार्जिंग करंट को स्विच कर सकते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड टू हाई, यानी कि अगर आपके यहाँ पर लाइट कम देर के लिए आई है और पावर कट बहुत ज़्यादा लंबे लंबे रहते हैं और लाइट थोड़ी ही टाइम के लिए आई है और आपको पता है और आपको बैटरी को जल्दी रिचार्ज करना है, तो आप चार्जिंग करंट को स्विच कर सकते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड टू दी हाई मोड, जहाँ पर ये 20 एम्पीयर से बैटरी को चार्ज करता है और आपकी बैटरी जल्दी रिचार्ज हो जाती है। ये फीचर सिर्फ उन्हीं लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए और सिर्फ उसी टाइम के लिए जब आपको ऐसी नीड है, अदरवाइज आप इसको स्टैंडर्ड मोड पर ही रहने दें। सो दोस्तों, ये थे इस इन्वर्टर के कुछ फीचर्स और आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब फटाफट से इस इन्वर्टर के ऊपर मैं आपको कुछ लोड चलाकर दिखा देता हूं ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इस इन्वर्टर को मेन से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर 200 वॉट के 2 बल्ब एक्टिव है। अब मैं मेन सप्लाई को शट ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेन सप्लाई को जैसे शट ऑफ किया, इन्वर्टर के ऊपर एक ब्लिंक की आवाज़ आई है, बट जो हमारे बल्ब्स हैं वो एक्टिव चल रहे हैं, पता भी नहीं चला और बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं हुए बल्ब्स, यानी कि जो चेंज ओवर टाइम मैंने आप लोगों को बताया था वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चला कि बल्ब्स हमारे स्विच ऑफ हुए हैं। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा सही यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर अब आप फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो प्रॉपर जो बैटरी के वोल्टेज है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज कम होते रहेंगे वैसे वैसे आपको फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर बैटरी के वोल्ट्स नज़र आते रहते हैं, जो कि रियल टाइम में काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। तो दोस्तों, ये थी इस इन्वर्टर की लाइव टेस्टिंग और उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया आ गया होगा इस रेफरेंस से कि इन्वर्टर किस तरीके से ऑपरेट होता है। अगर आपको ये इन्वर्टर परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप साउथ दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर से हैं और आपको इन्वर्टर बैटरी या कार बैटरी की नीड है तो आप डायरेक्टली हमारे शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं और जो गूगल मैप की लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को जरूर लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि ऐसे जो गैजेट से रिलेटेड रिव्यूज़ हैं वो हम आप लोगों के साथ लेकर आते रहते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।